हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम गौरव शाह है और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 साइंस 1 एसएससी बोर्ड का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के लेक्चर में जो कुछ भी हम लोग ने कंप्लीट किया था उसका हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, सो उसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। तो बच्चों लोग आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि डॉब्राइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव तीनों ने एटॉमिक मास के ऊपर अपना काम किया था। पर जैसे ही एक नए साइंटिस्ट की एंट्री हुई, उनका नाम था हेनरी मोजले, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया। और उसी के साथ इन्होंने दे दिया क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो आपको लर्न भी करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? ये कुछ नहीं बच्चे लोग, जैसा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये पूरे सेंटेंस के अंदर जहां पर एटॉमिक मास है वहां पर मास को हटाकर अगर आप लोग नंबर डाल दोगे, लाइक एटॉमिक नंबर, तब आपका बन जाएगा क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic number, of their atomic, यानी जो काम मेंडेलीव ने एटॉमिक मास के ऊपर किया था वही सेम काम हेनरी मोजले ने, किसके द्वारा किया गया है? ये हेनरी मोजले, नाम याद रखिएगा आप। अब क्या हुआ था मालूम बच्चे लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? तो सबसे पहले शुरू कर देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता कैसा है। तो बच्चे लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको। और वो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड टोटल 118 बॉक्सेस बनाते हैं। कितने बॉक्सेस? 118। और उन 118 बॉक्सेस के अंदर आपके टोटल 118 एलिमेंट्स रहते हैं। और एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। चलो बच्चे लोग, अच्छा ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, जैसे कि 1 2 3, आपको दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, 4, सारे मार्कर वैसे के वैसे हैं। सॉरी गाइस, नेक्स्ट लेक्चर पक्का मैं कुछ ना कुछ इसको ठीक करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, ये बहुत लाइट है मेरे हिसाब से। तो लाइक ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, इन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और इन्हें जैसा हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम पीरियड। जैसे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे टोटल 7 पीरियड होते हैं। और ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड मिलकर आपको बनाते हैं क्या, टोटल 118 बॉक्सेस। और उन 118 बॉक्सेस में आपके 118 एलिमेंट्स रहते हैं। अब वो 118 एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चे लोग? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड। अब बच्चे लोग क्या होता है मालूम है, इन हर एक स्पेसिफिक ग्रुप का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो पहले यहाँ पर ना आपके कुछ रहेंगे मेटल्स, फिर आपके राइट साइड में होंगे कुछ नॉन मेटल्स, और इनके थोड़े से यहाँ इस साइड में एक जिगजैग लाइन होती है। उस जिगजैग लाइन के ऊपर और नीचे आपके मेटालॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। मेटालॉइड्स क्या होते हैं बच्चे लोग? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। अब बच्चे लोग मैं आपको बताता हूँ क्या, लाइक वैलेंसी के, अगर मैं आपको एक बार वैलेंसी समझा दूंगा ना, एक बार आप वैलेंसी समझ जाओ, क्योंकि अगर आप वैलेंसी समझ जाओगे ना तो इसके बारे में और जान पाओगे। लाइक इस टेबल की और क्या क्या खास बात है, जैसे कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्काली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स को अल्कालीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रुप 17 होता है उसे हैलोजेंस कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रहता है। ग्रुप 18 के अंदर, ग्रुप 18 के टोटल 4 नाम है। ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, इनर गैसेस और नोबल गैसेस, जहाँ पर क्या 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 रहता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन,
रेडॉन, ये सब लोग रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है मालूम है बच्चों, इनकी वैलेंसी ना जीरो होती है, इसलिए इन्हें हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं। और ना अगर इनकी वैलेंसी इतनी कम है तो ये किसी से भी रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और नोबल गैसेस इसीलिए क्योंकि ये ऐसे कम पाए जाते रहेंगे, प्रीमियम है, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। अब ना बच्चों लोग हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है ना वो 4 पीरियड में बटा रहता है, और वो 4 ब्लॉक में बटा रहता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है बच्चों लोग, उन्हें हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ले जो रहते हैं उन्हें हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। और कुछ 2 पीरियड टेबल से हटकर नीचे आप लोग प्लीज़ टेक्स्ट बुक को देखिए, वहाँ पर नीचे जो दिए हुए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, एफ ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें लैंथोनाइड और एक्टिनॉइड आता है। समझ में आया आपको? एस ब्लॉक किसे कहा जाता है? ग्रुप 1 एंड 2। डी ब्लॉक किसे कहा जाता है? ग्रुप 3 to 12। पी ब्लॉक किसे कहा जाता है? वैसे इनको क्यों एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोला जाता है वो आपका क्लास 11 के सिलेबस में आएगा। ग्रुप 13 to 18। और एफ ब्लॉक के अंदर एकदम आपके नीचे रहते हैं लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड। ये थोड़ा अलग से दिया हुआ है क्योंकि ना वो उनका अलग प्रॉपर्टीज थे ना, और वहाँ पर टेबल में वो लोग बैठ नहीं रहते, इसलिए उनको अलग से ही नीचे जगह दे दिया गया। समझा आपको? अच्छा बच्चे लोग, अब क्या होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ग्रुप 1 का नाम है बच्चे लोग क्या? अल्काली मेटल। क्या है? अल्काली मेटल्स। ग्रुप 2 का नाम है अल्कालीन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक का पूरा अलग से एक नाम है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या है? या फिर ट्रांजिशनल मेटल्स भी बोल सकते हो, ट्रांजिशनल मेटल्स। और ग्रुप 17 का नाम हैलोजेंस है। ग्रुप 18 का मैंने आपको 4 नाम बता ही दिया। ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इसके बाद बच्चे लोग मैंने अभी आपको वैलेंसी समझा देता हूँ। अगर एक बार आप वैलेंसी समझ जाओगे ना तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको ईजिली समझ में आएगा। बच्चे लोग कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को देता या लेता है स्टेबल होने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। आप सब जानते रहोगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे लोग? किसी भी एलिमेंट के एटम का जो असली वजन होता है, जो मास होता है, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पर एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं? कुछ प्लस प्लस नहीं करने का, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन है वही होता है एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा। अब ये करने के लिए एक चीज को फॉलो किया जाता है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब इनके अंदर हर एक शेल की या ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। उसका एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। यहाँ पर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। लाइक आप कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो? जैसे कि k है आपका पहला ऑर्बिट, l है आपका दूसरा ऑर्बिट, m है आपका तीसरा ऑर्बिट और n है आपका चौथा ऑर्बिट। सो n की जगह पे हम लोग ने 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 1 जा 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2। कितनी होती है? 2। सेकेंड यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी होती है 8। यहाँ पर आप रखोगे 2 टू द 3 रखोगे क्योंकि थर्ड है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। यहाँ 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। आया आपको समझ में? अब या तो आप ये 2 8 18 याद कर लो या फिर आप फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको। कुछ बच्चे रहते हैं ना जिनको लाइक याद करना पसंद नहीं होता, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पर भी पॉसिबल हो। अब वैलेंसी क्या होता है बच्चे लोग? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम gives away or takes up to become stable,
स्टेबल। शांति पाने के लिए कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन या देता या लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप सब लोग ने सोडियम सुना रहेगा जिसको हम लोग Na भी बोलते हैं, जो आपके ग्रुप 1 का है। अच्छा ये भी बताता हूँ, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स स्पेसिफिकली आप याद कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे इसका एक तरीका होता है हेलिना की रब से फरियाद, तो ऐसे करके याद कर लो। ग्रुप 2 का है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, रेड, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हो लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, जैसा लाइक 20 एलिमेंट तो आपको याद करना ही है, पॉसिबल हो तो 30 कर लेना, लाइक बहुत हेल्प होती है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे लोग। तो जैसे भी आपको लर्न करना हो कर लेना, बट करना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सोडियम की बात करते हैं बच्चे लोग। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर? 11 ही होंगे। अब उस 11 इलेक्ट्रॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गए, पहले घर में 2, 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 बचे। दूसरे घर में 8 आ सकते हैं, 10 हो गया। अब कितना बचा? 1 बचा। तीसरे घर में आ गया 1, पर तीसरे घर में होना कितना चाहिए सर? तीसरे घर में 18 होना चाहिए। क्या इतना होना चाहिए? 18। पर बच्चे लोग आपको मालूम है एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से अगर तीसरे घर में 8 भी होना तो चलेगा। क्या बोला मैंने? तीसरे घर की कैपेसिटी होती है 18, पर कभी कभी अगर वहां पर 8 हो तो भी चलेगा, उसको शांति मिल जाती है। पर यहाँ पर 8 भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो 1 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या पॉसिबल है कि कोई अमीर आदमी आके इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे? नहीं। इसके बजाय एक और तरीका है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, इसलिए सोडियम, और वो वही करेगा। इसलिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो वो बनाएगा कटायन। क्या बनाएगा? कटायन। और कटायन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा बच्चे लोग? Na+। इसको कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन। जब कभी भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसमें से नेगेटिव चीज चली गई ना, और वो पॉजिटिव बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कटायन फॉर्म करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आपको बाद में भी बताऊंगा मैं, अभी भी ध्यान रखो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आया आपको समझ में? चलो दूसरा बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एकदम मस्त एग्जाम्पल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है बच्चे लोग? 17। अच्छा आप लोग बताओ तो बिल्कुल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। चलो अब उन 17 इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग बंटवारा करते हैं। पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, 17 में से 10 गए, कितना बचा? 7। अच्छा एक बात बताओ, तीसरे घर में होना कितना चाहिए? 18, लेकिन 8 होकर भी उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। 8 और 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है? सर बस 1 ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा, और जैसे क्लोरीन को कोई आके 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो बन जाएगा Cl-। क्या बन जाएगा? Cl-, और इसको हम लोग बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन। जब कभी भी कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबिलिटी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं अनायन। इसलिए अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हो, वो बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे बच्चे लोग ये सोडियम का कटायन और क्लोरीन का अनायन आसपास आते हैं तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। यानी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया बच्चे लोग? एक्सेप्ट। तो आपको सारी चीज़ समझ में आए। अब मैं आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे लोग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मैंने बताया था, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है जब कभी भी कोई एलिमेंट, मोस्टली मेटल, कौन? मेटल, वो क्या करते हैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसे वो लोग डोनेट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो प्रॉपर्टी है ये कौन शो कर रहा है? मेटल शो कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम लोग मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है सर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जब कभी भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या हुआ बच्चे लोग? अब ये प्रॉपर्टी शो कौन करता है? ये नॉन मेटल शो करते हैं, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है ना, ऐसे ये लोग शो करते हैं। अब क्या हुआ बच्चे लोग, मालूम है आपको कि ना, अब
इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आगे आपको समझ में। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है मालूम है बच्चों लोग कि ना जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे ना तो मेटल्स कम होते जाएंगे और नॉन मेटल्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखना, while going from left to right into periodic table, electropositivity goes on decreasing and electronegativity goes on इंक्रीजिंग। आया आपको समझ में? क्यों आया मालूम है? सिंपल सा लॉजिक है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल्स है और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में नॉन मेटल्स है, और एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता भी जाता है। तो मालूम है ना आपको, पीरियोडिक टेबल है 1 2 3 4, ऐसे करते करते एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मेटल्स से नॉन मेटल्स बनते हैं। इतना आपको आया समझ में? अब मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, रुको हाँ एक सेकेंड। एक पीरियोडिक टेबल के ऊपर प्रॉपर्टी है बच्चे लोग, जिस ग्रुप के एक्चुअली लाइक ग्रुप में एलिमेंट्स को किस बेसिस पे रखा गया, तो जिस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो सेम रहता है। आपको सुन के नहीं समझ में, आप एग्जांपल देख के समझो, आपको समझ जाएगा। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। ग्रुप 1 में कौन होता है? हाइड्रोजन, हेलिना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे लोग? 1। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? सर अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ऐसा 1। ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1। ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है जो लास्ट का ऑर्बिट है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सोडियम का होता है 11 2 8 1। पोटेशियम का होता है 19 2 8 8 1। रुबिडियम का छोड़ो, मतलब वो भी फॉलो करिएगा, टेंशन मतलब। आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए हम लोग ने इसको ग्रुप 1 पे रखा है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे हम लोग ग्रुप 2 के साथ भी कर सकते हैं। ये देखो ग्रुप 2 कौन कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रॉन्टियम। बेरिलियम का होता है आई गेस, नहीं 2 नहीं होता, 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। 4 है बच्चे लोग एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 4। पहले घर में 2, दूसरे घर में 2। 12 मतलब 2 8 2। 20 मतलब 2 8 8 2। देख लो लास्ट में क्या क्या है? 2 2 2। इसलिए हम लोग ने इसको कहाँ रखा है? ग्रुप 2 में रखा है। ऐसे हर जगह फॉलो होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक सिखाना चाहूँगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पहचाने कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो कौन से ग्रुप का है और वो कौन से पीरियड का है। ठीक है, बहुत ईजी होता है, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। मैं आपके सामने एक बुक जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी का देता हूँ। लाइक आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप पहचान लोगे इजीली। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब इससे आपसे पूछेगा कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये तीनों को प्लस कर लोगे। क्या करोगे? तीनों को प्लस करोगे। चलो बच्चे लोग एटॉमिक नंबर निकालने के लिए प्लस करो। 2 8 10 + 2 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। अब इसका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करने का बच्चे लोग? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो नंबर रहेगा ना उसको देखने का। अगर वो 1 और 2 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अगर 1 और 2 है तो उसी ग्रुप का, लाइक ये 2 है तो ये सेकंड ग्रुप का रहेगा। कौन से ग्रुप का रहेगा? सेकंड ग्रुप का। पर 1 और 2 छोड़ के कोई और नंबर रहेगा तब आप उसमें 10 प्लस कर देना। क्या प्लस कर देना? 10। आई मीन टू से कि अगर यहाँ पर 3 होता तो आप लोग 3 + 10 करके 13 कर देते। 3 + 10 करके 13। 6 होता तो 6 + 10 करके 16 कर देते। ठीक है। अगर 1 और 2 हुआ तो 10 प्लस नहीं करना है, पर 1 और 2 छोड़ के अगर कोई भी नंबर हुआ तो आपको वहां पर 10 प्लस करना पड़ेगा। अच्छा सर पीरियड कैसे निकालते हैं? पीरियड निकाल के लिए ना आप नंबर ऑफ ऑर्बिट गिन लो, यानी घर गिन लो। 1 घर, 2 घर, 3 घर, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है। 3 घर हो गए, इसका मतलब ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का है ये? थर्ड पीरियड का। कुछ मार्कर नहीं चल रहा। कौन से पीरियड का है बच्चे लोग? ये है आपका थर्ड पीरियड का। ठीक है बच्चे लोग। अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 2 8 6
एटॉमिक नंबर बताओ। 2 8 10 + 6 16 हो गया। कौन से ग्रुप का है? लास्ट में 6 है तो क्या 6 ग्रुप का है? नहीं, 6 + 10 16th ग्रुप का है। और क्या बोलते हैं, पीरियड कौन सा है? घर गिन लो 1 2 3। एक और बताओ बच्चे लोग, चलो आप लोग ही बताओ। मैंने बोला 2 और 4, 2 और 4। अब आप लोग बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या है? 2 + 4 6 है इसका एटॉमिक नंबर। पीरियड नंबर क्या है? लास्ट में 4 है तो 4 + 10 14 हो गया, तो ये 14th ग्रुप का है। घर गिनो 2 और 4 2 घर, तो ये सेकंड पीरियड का है। आया आपको समझ में? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, इसको छोड़ना मत। तो अब हम लोग का कौन सा टॉपिक बचा? आई गेस हमारा एटॉमिक साइज बचा है। बच्चे लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक रेडियस के द्वारा। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक कितना डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा रहेगा एटॉमिक साइज भी उतना ज़्यादा रहेगा। अब इसके ऊपर ना एक गिवरीजन पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट का डिक्रीज होते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे लोग क्योंकि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तब एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स रहता है? तो वो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अब आप लोग बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ऑर्बिट में। प्रोटॉन्स कहाँ है? सो न्यूक्लियस के अंदर। तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा ना जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। अब वो बढ़ने के कारण क्या होता है? तो जो ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी होती है ना वो कम हो जाती है, और इसके साथ साथ अगर ये कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, और एटॉमिक रेडियस के कम होते ही एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। तो यही है आपका आंसर। क्या? वाई एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और एटॉमिक रेडियस घट जा रहा है, और एटॉमिक रेडियस के घटने की वजह से ही आपका एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। अब क्या बचा बच्चे लोग? अब बचा क्या? अब बचा हमारा एटॉमिक साइज वाइल गोइंग फ्रॉम ऊपर से नीचे। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि एक एक ऑर्बिट ऐड होते जा रहा था। अब एक एक ऑर्बिट ऐड हो जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ ही रहा है ना। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसी के साथ बच्चे लोग आई गेस ये चैप्टर में इतना ही थ्योरी था, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है बच्चे लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक शब्द का मतलब क्या होता है? नियमित। नियमित क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा ऑफ एलिमेंट्स। साल था 1830। एलिमेंट्स जैसे ही डिस्कवर है तो लोगों को एक फील हुआ कि अरे एलिमेंट्स के बारे में अगर हमें ऐसे बढ़ते जाएंगे तो एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करने का है तो हमें एलिमेंट्स को वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सामने आया उनका नाम था डॉब्राइनर। उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनका 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उनको एक नाम दे दिया ट्रायड। 3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रायड। और उन्होंने बोला कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उसका जो एवरेज होगा, अब एवरेज कैसे निकालते हैं? 1 + 3/2 करोगे एवरेज मिल जाएगा, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेगा। ये किसी किसी पे लागू हुआ, लीना के मतलब किसी किसी पे लागू हुआ और मोस्टली लागू नहीं हुआ। इसके बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट आया, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड या न्यूलैंड नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब 8 एलिमेंट्स को लाइन से बैठा दोगे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो हर पहला और 8वां एलिमेंट सिमिलैरिटी शो करेगा। अब ये उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग के रिलेट किया, लाइक डो रे मी उनका होता है, अपने यहाँ पर सारे गामा भी वैसे ही होता है, सारे गामा प ध नि सा, पहला भी सा और 8वां भी सा, तो सेम आया ना। तो उन्हीं से उन्होंने कुछ लॉजिक तो बेकार है बट ठीक है, अब ये दिया गया है तो दिया गया। उन्होंने कुछ कुछ गलती कर दी, लाइक कोबाल्ट और निकल में दिक्कत हुआ उन्हें, और आयरन कोबाल्ट निकल के जैसा मेटल है पर उनको अलग उन्होंने वहाँ कहीं और ऑक्सीजन के साथ रख दिया, उल्टा पुल्टा काम किया उन्होंने, और 56 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए थे कैल्शियम तक, ऐसा हुआ। इसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम था मेंडेलीव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप नहीं बनाया, 8 एलिमेंट का ग्रुप नहीं बनाया, इन्होंने पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया, और इनको ना लाइक नोबेल प्राइज़ भी मिला इन्हें। लाइक इन्होंने उन दोनों से बढ़कर कुछ, वो दोनों भी अपनी जगह पे ठीक थे। कोई भी स्टार्टिंग में काम करना ना बच्चे लोग डिफिकल्टी होता है। तो मेंडेलीव आए, उन्होंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया। अब पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया। इनके पीरियोडिक टेबल की खास बात ये थी कि इन्होंने ना फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए सोचा, लाइक बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनको कुछ दिक्कत ना हो, तो इन्होंने अपने टेबल में ना कुछ कुछ खाली जगह छोड़ी थी, तो वो वैकेंट प्लेसेस उन्हें बोलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 3 ऐसी जगह छोड़ी थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि ना यहाँ पर तो लाइक, अच्छा हाँ, मेरिट्स चालू हो गए, मेरिट्स में बताता हूँ, रुको।
सो मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, सबकी बातचीत चल रही थी, उसका एटॉमिक मास रीचेक किया। तो रीचेक करते समय पता चला कि जो बेरिलियम होता है ना, उसका वैल्यू होता है 9.4, पर सब लोग बोल रहे थे कि 14.09 होता है। तो उन्होंने उसका गलत वैल्यू से करेक्ट वैल्यू किया और उसकी जगह बोरॉन से पहले रखी गई। इसके बाद क्या हुआ, ये था उनका पहला मेरिट। दूसरा मेरिट, इन्होंने बहुत सारी खाली जगह छोड़ी थी फ्यूचर के लिए, और 3 एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम, गैलियम और नहीं सॉरी गैलियम नहीं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऐसे करके कुछ थे। उसके बगल वाले पड़ोसी को बोला कि भाई एल्यूमिनियम तेरे बगल में फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसका एटॉमिक मास ये होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होगी, और वो सही भी हुआ। उनका नाम था गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं, और स्कैंडियम। गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम फ्यूचर में डिस्कवर हुए। 44, 68, 72 इनका एटॉमिक मास था, और जैसा मेंडेलीव ने बताया था इनका एटॉमिक मास भी वही निकला, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर भी हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद उन्होंने जैसे ही नोबल गैसेज डिस्कवर हुए लाइक हीलियम, वो सब, तो सब लोग क्वेश्चन करने लगे, अरे मेंडेलीव अब क्या करेगा तू, अब करके दिखा, अब तेरा टेबल फेल हो गया। पर मेंडेलीव बोला, अरे ये लोग जो हैं इनकी तो प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग है, तो इनको मैं बीच में क्यों रखूँ, इनको मैं सबसे अलग रखता हूँ। उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया था उनके टाइम पे, और उनको अच्छे से बिना टेबल को डिस्टर्ब किए रख दिया था। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाती है। इसके बाद बच्चे लोग डीमेरिट का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो बहुत सेम होता है, सेम होता है। तो सब लोग क्वेश्चन करने लगे कि किसको कहाँ रखे, किसको आगे रखे, किसको पीछे रखे, तो ये बहुत प्रॉब्लम था उनका। उसके बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो अलग अलग रहता है पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, समझे। तो और जैसे कि क्लोरीन का होता है कार्बन C12, C14 होता है, क्लोरीन का होता है Cl15, Cl17, लाइक किसको रखे किसको नहीं रखे, वही प्रॉब्लम हुआ। और क्या बोलते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट था क्या कि ना दो हैवी मेटल्स के बीच में जो जगह होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं थी। लाइक मेंडेलीव खाली जगह तो छोड़ रहा था, लाइक एक का 10 है, एक का 15 है, तो जरूरी नहीं कि इनके बीच में 5 ही एलिमेंट डिस्कवर हो, 10:30, 11:15, 12:30 कितने भी डिस्कवर हो सकते हैं ना। तो मेंडेलीव को समझ ही नहीं रहा था कि दो हैवी मेटल्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में कितना जगह छोड़ा जाए, क्योंकि कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ना, एलिमेंट्स तो कभी भी कोई भी डिस्कवर हो सकता है। इसके बाद पॉइंट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ना ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है ना, उनके साथ भी सिमेट्री शो कर रहा था, और जो हैलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके साथ भी सिमेट्री शो कर रहा था। अब क्या शो कर रहा था, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते थे, तो जैसा उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता था, कंपाउंड बनता था, हाइड्रोजन भी वैसा ही कंपाउंड बनाता है। पर और जब हैलोजेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वैसा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है, किसका, अपने हाइड्रोजन का। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि रखे तो रखेगा, वैसे उसको ग्रुप 1 में रखा गया, पर ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग का हेनरी मोजले आया और हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किया। यही था बच्चे लोग आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट रखा है क्योंकि आप एज अ रिवीजन पढ़ सके। आज बोर्ड उतना वर्क नहीं किया तो उन्होंने लास्ट में गिव अप ही कर दिया, बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे मत भूलिएगा, मैं आपका फेवरेट नहीं तो कोई बात नहीं, गौरव शाह। बाय बाय।